हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका, या भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में गुप्त गतिविधियाँ, है ना, गुप्त गतिविधियाँ से संदर्भ में भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग इसे लिखने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। आज़ाद दस्ता की भूमिका, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, है ना, भूमिका लिखेंगे और भूमिका लिखने के बाद हम ये बताएंगे कि आज़ाद दस्ता के उदय के कारण क्या थे। आज़ाद दस्ता के उदय के कारण क्या थे, है ना। तो उदय के कारण में हम लोग देखेंगे, उदय के कारण में हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जाना, यह उदय का कारण था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना, आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जाना, बलपूर्वक दबाया जाना। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसी समय महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, इसी समय महत्वपूर्ण नेताओं को, है ना, महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद देखिएगा तो एक संगठन का निर्माण हुआ जिसका नाम है आज़ाद दस्ता। एक संगठन का निर्माण हुआ, है ना, और संगठन का नाम है आज़ाद दस्ता नाम होता है, ठीक है। इतना हम तीनों को अगर डिफाइन कर देते हैं, इसको डील कर देते हैं अच्छे तरीक़ा से, तो हमारा आज़ाद दस्ता की भूमिका में आज़ाद दस्ता के उदय के कारण जो है यह क्लियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आज़ाद दस्ता का गठन हुआ, है ना, तो इस गठन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। कोई भी दुनिया के तमाम जितने भी संगठन बनते हैं उन संगठनों का एक उद्देश्य होता है ना। तो उद्देश्य क्या था आखिर यह आज़ाद दस्ता का जो गठन हुआ, तो इस गठन का उद्देश्य क्या था, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ इसका दो उद्देश्य हो जाता है। सबसे पहला उद्देश्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सरकारी नीति का, है ना, सरकारी नीति का उल्लंघन करते हुए, है ना, करते हुए, ठीक है, हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम देना, हिंसात्मक कार्रवाई को, ठीक है, कार्रवाई को अंजाम देना, अंजाम देना। याद रखिएगा ये सब चीजें, है ना। इस संगठन का आज़ाद दस्ता का एक उद्देश्य था, यानी कि सरकार नीतियों का उल्लंघन करते हुए हिंसात्मक गतिविधियों से ही उस चीज़ को खत्म करना, समाप्त करना, नष्ट करना, यही उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था इसका, है ना, आज़ाद दस्ता का जो दूसरा उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका दूसरा उद्देश्य था। स्वतंत्रता प्राप्त करना, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अब हम लोग बात करते हैं, एक तो इसके उदय के कारण हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसके उद्देश्य को देखा। उद्देश्य में सरकारी नीतियों का उल्लंघन करते हुए हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम देना, और दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता की प्राप्ति। यह लक्ष्य होता है, इसका उद्देश्य होता है। हमें इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इस संगठन ने कौन सा कार्य किया, तो कार्य पे हम लोग सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि कार्य के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो हो जाता है कार्य। आखिर आज़ाद दस्ता ने काम क्या किया, है ना, तो इसका काम हम लोग देखेंगे, ठीक है। काम पहले देखिए, एक हम लोग स्ट्रक्चर पे पहले बात करते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स में बात करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे कार्य देखिए दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है ना, संगठनात्मक कार्य हो जाता है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है सरकारी नीतियों का विरोध। दूसरा हो जाएगा सरकारी नीतियों का विरोध,
सरकारी नीतियों का विरोध हो जाता है। ये काम करने का तरीका है दो तरीके से। एक हो जाता है कि संगठनात्मक कार्य किया जाए, जैसे में पॉइंट में दे सकते हैं, जैसे में आंदोलन का प्रचार प्रसार करना, जैसे में आंदोलन का, है ना, जैसे में आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। और ये प्रचार प्रसार करना व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत रूप से, जैसे सियाराम सिंह के द्वारा सियाराम दल का गठन किया गया और व्यक्तिगत रूप से गांव-गांव में गुप्त जाकर के ये लोग प्रचार प्रसार करते थे। ये लोग क्या करते? प्रचार प्रसार करते थे व्यक्तिगत रूप से, है ना। और इतना ही नहीं, इसका एक और भी काम था। जो युवा इच्छुक था, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए इच्छुक था, उन लोगों की बहाली की जाती थी यहाँ पर। उन लोगों की, जैसे युवाओं की यहाँ पर, है ना, युवाओं की यहाँ पर बहाली किया जाता था। युवाओं की यहाँ पर क्या होता था? बहाली होता था। इतना ही नहीं, जैसे प्रसारण की अगर हम लोग बात करें, इसे हम लोग दूसरे में करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दूसरा में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे प्रसारण किया जाता था। प्रसारण, जैसे राम मनोहर लोहिया के द्वारा, है ना, राम मनोहर लोहिया के द्वारा यहाँ पे प्रसारण किया गया रेडियो के माध्यम से, युवाओं को जागृत करने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। और इस आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए और गतिविधियों, है ना, गतिविधियां और तेज करने के लिए प्रसारण भी किया जाने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका था? राम मनोहर लोहिया का था। इतना ही नहीं, यहाँ पे प्रशिक्षण कार्य भी दिया जाने लगा। यहाँ पर इसी बिंदु में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रशिक्षण कार्य भी चलाए जाने लगे। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे में देखिएगा, विस्फोटक बनाना, अग्न्यास्त्र चलाना, युवाओं को बंदूक चलाना सिखाना, है ना, ये प्रशिक्षण, ये गतिविधियां जो थी यहाँ पे चलाया जाने लगा। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे युवा थे, जैसे 25 युवाओं की बहाली हुई जो बहुत ही ज़्यादा पारंगत थे। यानी कि 25 युवाओं की बहाली यहाँ पर होती है, युवाओं की, है ना, यहाँ पर बहाली होती है, जो हर क्षेत्र में ये क्या थे? कंप्लीट थे, पारंगत थे, है ना। और इनका प्रशिक्षण किया जाने लगा। जैसे में देखते हैं, अग्न्यास्त्र चलाना, बंदूक चलाना, विस्फोटक बनाना, बम बारूद बांधना, ये सब चीज़ें इसमें सिखाया जाने लगा। तो ये हो जाता है संगठनात्मक कार्य किए जाने लगे, है ना। और दूसरा हम लोग जो कार्य यहाँ पर देखेंगे, वह दूसरा कार्य हो जाता है सरकारी नीतियों का विरोध। सरकारी नीतियों का, है ना, सरकारी नीतियों का विरोध। तो सरकारी नीतियों का विरोध कैसे किया जाता है यहाँ पर? तो देखिए, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए ये लोग हिंसात्मक कार्य करते थे, हिंसात्मक ये लोग कार्य करते थे। और इतना ही नहीं, ये लोग सरकारी संसाधनों पर टारगेट करते थे। सरकारी संसाधनों को क्या करते थे? ये लोग नष्ट करते थे, है ना। ये लोग सरकारी संसाधनों को, है ना, संसाधनों को नष्ट किया जाता था। जैसे में क्या? तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे में यातायात के जो साधन थे, वो यातायात के साधन को नष्ट किया जाता था, यातायात के साधन को नष्ट किया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा, संचार के जो साधन थे, संचार के साधन को खत्म किया जाता था। इतना ही नहीं, यानी कि जो औद्योगिक कार्य जो चलाए जा रहे थे, उस औद्योगिक कार्य को भी नष्ट किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जो सरकारी फाइलें बनती थी, उन सरकारी फाइलों को, है ना, कब्जा करके उसको जलाने का ये लोग काम करते थे। उसको जलाने का ये लोग क्या करते थे? काम करते थे। यानी कि ये हिंसात्मक कार्यों के द्वारा ही इसका अंजाम दिया जाता था यहाँ पर, है ना। जैसे सरकारी कभी कभी बिल्डिंग होता था, तो सरकारी बिल्डिंग को लोग बम से ही उड़ा देते थे, इस तरीके से। इस तरह देखा जाए तो, है ना, यानी कि जन आंदोलन भी यहाँ पर किया जाता था, ताकि जनता को, है ना,
इस आंदोलन के बारे में बताया जा सके और अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो काम किए जाते हैं, जो शोषण किए जाते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में जनता को जा कर ये लोग बताने का काम करते थे। इतना ही नहीं, इस आज़ाद दस्ता का जो संचालन है ना, यानी कि आज़ाद दस्ता का जो संचालन होता था, वह संचालन होने लगा कहाँ से? तो कोसी नदी के किनारे ही एक बकरे का टापू है। इस आज़ाद दस्ता का संचालन बकरे के टापू से होने लगा, बकरे के टापू। और ये बकरे का टापू कहाँ है? तो ये देखिए, पूर्णिया नहीं, कोसी नदी के किनारे हो जाता है ना। ये कोसी नदी के किनारे हो जाता है, यहीं से इसका संचालन किया जाने लगा। जैसे संचालक में आप नाम भी देख सकते हैं, संचालक में नरसिंह नारायण सिंह हो जाते हैं, नरसिंह नारायण सिंह हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम ये भी देख सकते हैं, दूसरा नाम खुशहाल सिंह है, दूसरा नाम है खुशहाल सिंह। इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा इसका संचालन किया जाने लगता है ना। उसके बाद आप लिखिएगा परिणाम इसका क्या है, आज़ाद दस्ता का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम हम लोग देख लेते हैं। ये परिणाम हमारा पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे परिणाम में देखते हैं, विभिन्न दलों का उदय होने लगा, यानी कि विभिन्न दलों का, है ना, विभिन्न दलों का उदय हुआ, विभिन्न दलों का उदय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु में हम लोग देखेंगे, ब्रिटिशों का भारत से मुंह भंग हो गया। अब इसको लग गया कि हम अब यहाँ पर ज़्यादा दिन तक अब नहीं टिक सकते हैं, यानी कि ब्रिटिशों का, है ना, ब्रिटिशों का भारत से क्या हुआ, भारत से मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया। उसके बाद एक और भी पॉइंट देखते हैं, जब इनका मोह भंग हो गया तो लगा कि जितना धन संपत्ति इकट्ठा करना है, जितना धन संपत्ति लूटना है, सबको लूट लो, यानी कि अंधाधुंध संपदा की लूट होने लगी, अंधाधुंध, है ना, अंधाधुंध संपदा की लूट होने लगी। और नेक्स्ट पॉइंट और भी देखिए, संपदा और परिवारों का हस्तांतरण होने लगा, है ना, संपदा और परिवारों का, है ना, यहाँ पे हस्तांतरण होने लगा। इतना लिख दीजिए और लास्ट में आप यहाँ पर निष्कर्ष लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता की भूमिका लिखना है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा बात कर लिया जाए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज़ाद दस्ता की भूमिका। तो आज़ाद दस्ता की भूमिका को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भूमिका अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष अगर अच्छा है तो नंबर बढ़िया देगा, है ना। उदय के कारण में हम लोग देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जाना। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को प्रारंभ होता है, 9 अगस्त के दिन ही जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, सारे लोगों को बंदी बना लिया गया, कैद किया जाने लगा, सबको गिरफ्तार किया जाने लगा। और इसी फलस्वरूप यहाँ पर देखिएगा 9 अगस्त को ही, है ना, इसी समय आप देखेंगे 9 अगस्त 1942 को ही, 9 अगस्त 1942 को ही जयप्रकाश नारायण को, है ना, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनको गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है, हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण के साथ इनके सहयोगी थे योगेंद्र शुक्ल, है ना, योगेंद्र शुक्ल थे और राजेंद्र मित्र थे और एक और नाम है शालिग्राम सिंह, है ना, शालिग्राम सिंह है। इन सारे लोगों को हजारीबाग जेल में कैद कर दिया गया, है ना। उसके बाद देखिएगा, बाद में जयप्रकाश नारायण यानी कि दीपावली के रात को ये सारे अपने मित्रों के साथ हजारीबाग जेल की चारदीवारी फांद करके लोग भाग जाते हैं। और ये भाग करके पहुंचते हैं कहाँ पे? तो नेपाल के जंगल में। और नेपाल के जंगल में पहुंचते हैं राजविलास जंगल में। राजविलास
जंगल में पहुंचते हैं जहां पर ये सारे लोग मिल करके, है ना, एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम है आज़ाद दस्ता, जिसका नाम है आज़ाद दस्ता। और उसी आज़ाद दस्ता के संदर्भ में हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं वही आज़ाद दस्ता के संदर्भ में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक संगठन बनाया जाता है और संगठन में एक, है ना, संगठन में एक उद्देश्य निहित होती है। और इस संगठन का कार्य जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, इसका कार्य यहाँ पर, है ना, यानी कि इसका देखिए उद्देश्य निहित किया जाता है कि इस संगठन का उद्देश्य होगा सरकारी नीतियों का उल्लंघन करते हुए हिंसात्मक कार्रवाई के द्वारा इसको अंजाम दिया जाएगा। और दूसरा उद्देश्य हो जाएगा कि स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाएगा, है ना, स्वतंत्रता को प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद इन लोगों ने कार्य का प्लानिंग किया कि कार्य किस तरह से होना चाहिए ताकि आज़ाद दस्ता के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या किया था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से हमें उन व्यवस्था को क्या करना है, समाप्त करना है, ख़त्म करना है ना। इतना ही नहीं, आज भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, वैश्विक परिस्थितियां भी सबसे ज़्यादा अनुकूल थी भारत के लिए। और इतना ही नहीं, बिहार में यह आंदोलन अपनी अवस्था में बहुत ही ज़्यादा विकसित था, बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर था। कहा जा सकता है कि इस समय, यानी कि इनके गतिविधियों के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के कार्यों के द्वारा अंग्रेजी सरकार को एकदम हिला के रख दिया गया था, एकदम हिला के रख दिया गया था। इतना ही नहीं, बिहार की जो जनता थी, बिहार के युवा जो लोग थे, उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना इतना ज़्यादा विकसित अवस्था में था कि वो लोग मरने और मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और यही वजह था कि ये आज़ाद दस्ता अपने कार्यों को आराम से अंजाम दिया। इन्होंने एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से ही इन्होंने उस आंदोलन को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने का काम किया। जैसे में आंदोलन का आप देखते हैं प्रचार प्रसार किया गया, है ना। और प्रचार प्रसार ऐसा नहीं था कि सारे लोगों को मिला करके, क्योंकि ये लोग भूमिगत हो गए थे। अगर जैसे ही सरकार के सामने ये आते तो सरकार के कब्जे में ये लोग फिर से हो जाते, है ना। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण को दोबारा भी मोकामा के जो क्षेत्र है उस एरिया से पकड़ा भी गया था। बाद में इनके दोस्तों के द्वारा धावा बोल करके फिर से छुड़ाया गया। तो इस तरह से काम किए गए, यानी कि युवाओं की बहाली की गई और कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि ज़्यादा रखते थे उन्हीं युवाओं को टारगेट किया गया और इन युवाओं को, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब सक्रियता और व्यापकता को प्राप्त करने के लिए, है ना, और जुझारू स्वरूप देने के लिए इनकी बहाली की जाने लगी और उनको प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था किया गया और इनको बम बारूद बंदूक अग्न्यास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। और जिसमें प्रसारण का काम, रेडियो से प्रसारण करने का काम राम मनोहर लोहिया करते हैं और बहुत जन जागरूकता फैल जाती है। इतना ही नहीं, ये एक अलग से इसका, है ना, ये आंदोलन का अपना स्वरूप और रूप दिखाई देने लगता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद सरकारी नीतियों का विरोध होता है। दूसरा जो कार्य है जिसमें हिंसात्मक कार्य, सरकारी संसाधनों को नष्ट करने की बात की जाती है ना। सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था कायम किया जाता है उस व्यवस्था पर, है ना, कुठाराघात किया जाता है। जैसे संचार साधनों को नष्ट कर दिया जाए, यातायात के जितने भी साधन है उसको नष्ट कर दिया जाए, रेलवे गोरों को नष्ट कर दिया जाए, सरकारी जो दस्तावेज है जो फाइल में बंद है वो सारे जो गुलामी की जो प्रतीक है उन सबको नष्ट करने की बात किया गया, सबको बम से उड़ाने की बात किया गया, यानी कि सबको जलाने की बात यहाँ पर किया जाने लगा। उसके बाद यहाँ पे जन आंदोलन का भी स्वरूप हमें दिखाई देता है। इस तरह से आज़ाद दस्ता का संचालन कोसी नदी के किनारे एक बकरे के टापू से किया जाने लगता है ना। और इतना ही नहीं, ये संचालक के तौर पे नरसिंह नारायण सिंह और खुशहाल सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम लोग देखेंगे विभिन्न दलों का उदय होता है। ब्रिटिशों का, है ना, भारत से मोहभंग हो जाता है। अब इनको लग जाता है कि अब हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, जितना धन संपत्ति को लूटना है उन धन संपत्ति को लूट लिया जाए और ये संपदा और परिवारों का हस्तांतरण हो जाता है। ये हमारा है ना, आज़ाद दस्ता की भूमिका, जिसमें सारे पॉइंट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।